ये जो ब्रोकननेस लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, ये बहुत से लोगों का सच है। और अगर उन सबको साथ बिठा दिया जाए तो हो सकता है कि वो एक दूसरे के परपिट्रेटर कम्युनिटी से ही आते हों। कभी उन्होंने उनको विक्टिम किया, कभी उन्होंने। अभी हम फ़िलिस्तीन में देख रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है और सारी दुनिया उस पर बात कर रही है। ये जो मुझे लगता है क्वांटिफिकेशन ऑफ ट्रॉमा एंड पेन, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो ह्यूमैनिटी ने टेकअप नहीं किया है। हर जगह युगोस्लाविया से हमने नहीं सीखा, हमने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स के उससे नहीं सीखा, पार्टीशन से हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान पार्टीशन से नहीं सीखा एज ए ह्यूमैनिटी, है ना। ये किसका ईगो है जिसको ये सरहदें चाहिए हैं इंसान की कीमत पर? नेशन स्टेट्स का है। ये जो वेस्ट ने एक आइडिया क्रिएट किया है 18th सेंचुरी में, ये मॉडर्निटी का एक बड़ा प्रोजेक्ट। नेशनलिज्म और नेशन स्टेट्स के बिना मॉडर्निटी नहीं चलेगी, बेशक। एंड वो एक स्ट्रक्चर ही उस तरीके से क्रिएट हुआ। और हम जानते हैं उस वक्त एम्पायर्स ऑपरेट कर रहे थे और कौन से एम्पायर्स ऑपरेट कर रहे थे। और तभी मैं बोलती हूँ कि पोस्ट कॉलोनीज नीड टू come together, reflect. And nation states are project of capitalism only. Yes. उनको अपना माल खपाना था, जो मास प्रोडक्शन कर रहे थे उसके लिए उनको अपनी कॉलोनीज चाहिए थी। और नेशन स्टेट का जो एडहेरेंस है, जो आइडिया है, अब हमें आज के युवाओं को लगता होगा नेशन स्टेट सैक्रोसेंट है, लेकिन नेशन स्टेट भारत में या डेमोक्रेसी भारत में 75 साल पहले नहीं था। भारत इतना पुराना, इतना डाइवर्स मुल्क है और बिना इसके भी वो आराम से अपनी कहानी, बहुत शानदार कहानी और तरक्की की कहानी लिखता रहा। हम सबसे बड़ी जीडीपी रहे, हमने बहुत कुछ दुनिया को दिया, हमने फ़िलासफ़िकली, स्पिरिचुअली और अदरवाइज़ दुनिया को दिया। और नेशन स्टेट के प्रोजेक्ट ने हमारी सोच को संकरा बनाया, नैरो करता चला गया। और ये अंग्रेज़ों का और ये पूरे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ का प्रोजेक्ट था जो कैपिटलिज्म से पैदा होता है।